यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। आज वाल्मीकि के अयोध्या कांड और श्री रामचरितमानस के कांड के कई प्रसंग बहुत भिन्नताएं लिए हुए हैं। आज श्री रामचरितमानस का जो अयोध्या कांड है और उसमें जो श्लोक हैं वह मर्मस्पर्शी हैं। एक तो गोस्वामी तुलसीदास की इस रामायण में जितने भी कांड हैं उससे पूर्व संस्कृत में जो श्लोक हैं जो स्तुति परक हैं वह अत्यंत सुंदर, ललित और शब्दावली विलक्षण है। उसी प्रसंग में रामचरितमानस का जो अयोध्या कांड है उसके दूसरे श्लोक में बहुत कुछ अयोध्या कांड की घटनाओं को लेकर है और भगवान राम किस प्रकार से शांत प्रकृति के थे, भगवान राम किस प्रकार से स्थिरता लिए हुए गंभीर थे और इतने गंभीर थे कि उनकी मुखाकृति से कुछ भी परिलक्षित नहीं हो पाता था। और कहा जाता है कि संतों का तो कहना है ही कि भगवान राम वो वन गए तो बन गए, वो वन में जब वो वन में गए तो निश्चित रूप से बन गए, निश्चित रूप से पुरुषोत्तम बन करके आते हैं, वो निखर करके आते हैं। इस प्रकार से भगवान राम का स्वरूप का वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से यहाँ किया हुआ है। और आरंभ भी इसका है कि श्री जानकी वल्लभो विजयते, जानकी वल्लभ जो राम हैं वो विजयी पुरुष हैं। और श्लोक संख्या जो दूसरी संख्या है, दूसरा जो श्लोक है अयोध्या कांड रामचरितमानस का, वह बहुत कुछ इशारा संकेत कर रहा है कि भगवान राम श्री राम कैसे थे। ये वहाँ उनके चेहरे पर, उनके मुख पर न तो कोई अभिषेक के समय में जब राज्याभिषेक का प्रसंग आया तो राम के मुख पर कोई खुशी नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं थी। और न ही वनवास के समय, वनवास जाने से कोई उन्हें दुख था। इस बात का सुंदर ढंग से दूसरे ही श्लोक में बहुत सुंदर ढंग से गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है और कहते हैं कि प्रसन्नताम या न गताभिषेकस तथा न ममले वनवासात् दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। कैसी उनकी मुखाकृति, कैसे उनकी मुख की जो मुख कमल है भगवान राम का, वह किस प्रकार से उसकी छवि हमारे लिए सदा सुंदर और मंगल करने वाली हों, इसका वर्णन कितना सुंदर ढंग से किया गया है कि प्रसन्नताम यान गता अभिषेकतः, जिस जो अभिषेकतः, अभिषेक से
राज्याभिषेक जब उनका होना था उस समय उनके ऊपर कोई प्रसन्नता नहीं थी। प्रसन्नताम या न गता अभिषेकतः, अभिषेक से न तो कोई उन्हें प्रसन्नता थी राम को, और तथा नमम ले वनवास दुखतः, और न ही वनवास से उनको कोई दुख था। वनवास दुखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। संत भी सतत बोलते रहते हैं। और तुलसी जैसे संत इस संसार में दुर्लभ हैं। तुलसी ने, गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट कर दिया है दूसरे ही श्लोक में, श्री रामचरितमानस का जो आरंभ जो है उसमें दूसरे ही श्लोक में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि प्रसन्नताम या न गता अभिषेकतः, जिस राम को कोई प्रसन्नता नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी अभिषेक के काल में, और न ही वनवास दुखतः, और न ही उन्हें वनवास से कोई दुख था। तो रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा, राज्याभिषेक से न तो प्रसन्नता प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई उनकी छवि, मुखाकृति। वह मुख कमल की जो छवि है मेरे लिए सदा सुंदर और मंगलों की देने वाली हो, मंगलकारिणी हो। तो इस प्रकार की जो बात कही गई है, राम को न तो वनवास से कोई दुख था और न ही उनको अभिषेक के समय कोई प्रसन्नता थी। लेकिन संतों का यह भी कहना है कि वनवास के समय वे चहकते हुए दिखाई दे रहे थे, प्रसन्न थे, और इसीलिए तो उनका अवतार हुआ था। राक्षसों का संहार करना ही तो उनका उद्देश्य था। रावण की जो 3 जन्मों का जो उसको शाप लगा था, अभिशाप, वो 1 जन्म तो पूर्ण कर चुका है हिरण्यकश्यप के रूप में, और रावण के रूप में आया है, उसका भी उद्धार करना था। हजारों राक्षसों का संहार किया भगवान राम ने। लेकिन तुलसी के इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि जो बड़े लोग होते हैं वे न तो किसी प्रसन्नता से प्रसन्न होते हैं और न ही दुख में दुखी होते हैं। और सुंदर ढंग से इसी बात को चाणक्य नीति में भी कहा है कि आपत्तौ संपत्तौ च महताम एक रूपता। जो महान लोग होते हैं तो वह आपत्ति में पड़ जाए तो, या संपत्ति प्राप्त हो तब, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो तब न तो कोई वे इठलाते हैं, न ही आपत्ति में, विपत्ति में कोई वे अप्रसन्नता ही उनके ऊपर छाती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि आपत्तो संपत्तो च महताम एक रूपता। वहाँ उदाहरण दिया गया है कि जैसे सूर्य उदित जब होता है तब भी लालिमा होती है, सूर्यास्त के समय भी लालिमा होती है। क्यों? क्योंकि न तो उनको सूर्यास्त से कोई गम है, न ही सूर्योदय से सूर्य को कोई प्रसन्नता है। जो बड़े लोग होते हैं, जो महान होते हैं, वे सुख दुख दोनों में सम रहते हैं। यही एक योगी का लक्षण होता है। इस प्रकार यह श्लोक देखकर ये जो प्रसन्नताम या न गता अभिषेकतस् तथा न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुजश्री श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। तो इस प्रकार से न तो वे प्रसन्न हुए अभिषेक के काल में, न वनवास का कोई उनको दुख था। इस प्रकार से भगवान राम एक विलक्षण पुरुष रहे हैं। उनके विषय में समझ पाना, उनकी भाव को समझना, यह बहुत ही असंभव है। जिसका कि कल भी मैंने कहा था
कि किस प्रकार से इसी का वर्णन करते हुए उत्तर रामचरित में भवभूति ने उनके चरित्र को सुंदर ढंग से पिरोया है और कहा है कि जो महान लोग होते हैं उनके विषय में कुछ भी कहना मुश्किल है, उनके भाव को समझना मुश्किल होता है, क्योंकि वे बड़े लोगों के भाव को समझ पाना, भांप पाना कठिन है। इसीलिए कहा कि लोकोत्तराणाम चेतांसी, जो लोकोत्तर प्राणी हैं उनके चित्त को भला कौन समझ पाया है। जो लोकोत्तराणाम चेतांसी, जो लोकोत्तर प्राणी हैं उनके चित्त को ही विज्ञातुमर्हति, कौन उसको समझ सका है। इस प्रकार से भगवान राम का विशेष रूप से अयोध्या कांड जो रामचरितमानस का है उसका दूसरा श्लोक बहुत ही सुंदर है। ऐसे भगवान राम का तीसरे श्लोक में और भी वर्णन करते हुए कहा है, इनकी भाषा देखिए कितनी मंजुल भाषा है, कितनी इनकी सरस भाषा में लिखते हैं कि नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, सीता वाम भाग में समाहित रहती है। और पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम, और पाणौ माने हाथ में महान सायक हैं, धनुष हैं, ऐसे राम को, रघुवंश के जो नाथ हैं, जो रघुकुल नंदन हैं, उनको नमामि रामम, ऐसे राम को नमन करता हूँ। इस प्रकार से भगवान राम का जो अलौकिक वर्णन है, जो वनवास के समय में न वो अप्रसन्न होते हैं, न ही भगवान राम अभिषेक के समय कोई उत्कंठित दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके अंदर में तो यही बात थी। क्योंकि सभी देवताओं को उन्होंने आश्वासन दिया था। वाल्मीकि रामायण में भी प्रसंग आया है और तुलसीकृत रामायण में भी कि सभी देवताओं ने उन्हें आग्रह किया था। तो उन्होंने भगवान राम ने विष्णु के रूप में कहा था कि हे देवगणों, मैं निश्चित रूप से आप लोगों की बात स्वीकार करता हूँ और निश्चित रूप से मैं इस धरा पर मैं अवश्य आऊँगा और राक्षसों का संहार करूँगा। तो चूंकि उन्होंने अपना वचन पूरा करना था, उधर यदि वचन पूरा नहीं करते तो भृगु ने जो उनको शाप दिया था, भृगु ऋषि की भार्या को, जो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में प्रसंग आया है कि उन्होंने राक्षसों को देवासुर संग्राम में आश्रय दिया, जिस बात से क्रोध होकर के विष्णु ने सुदर्शन से उनका गर्दन काट दिया था। भृगु भार्या जो थी ख्याति उनका, जिस कारण से उन्होंने भी शाप दिया कि हे राम, तुम निश्चित रूप से तुम भी ऐसे बिलखोगे अपनी भार्या के लिए, तुमने बेकसूर मेरी भार्या का तुमने वध किया है, तो तुम्हारे भी साथ भी ऐसे ही स्थिति होगी। इस प्रकार की बात उन्होंने कही है और शाप दिया। उस शाप का भी परिणाम भोगना था। दूसरी तरफ जानकी को भी वो जो 2 युगल पक्षी थे, जिसमें से मादा पक्षी को जानकी ने पकड़ लिया था, जिसका प्रसंग रामायण में नहीं होकर इसका पुराण में है। तो पद्म पुराण में इसका विवरण आता है। वह दम घुट करके मर जाती है और शाप दे देती है वह मादा शुक कि हे सीते, तुम भी जैसा मैं पति के रहते हुए मैं बिलख रही हूँ गर्भवती होकर, तुम्हारी भी यही स्थिति होगी। तो दोनों को फल भोगना था और इसी मानस के आधार पर उन्होंने भी, नारद ने भी शाप दिया राम को, विष्णु को, श्री हरि को। उस सारे शाप को भोगना भी था और राक्षसों का, जातुधानों का संहार भी करना था। इसलिए राम का स्वरूप का वर्णन करते हुए तुलसी ने सही लिखा है कि प्रसन्नताम या न गताभिषेकतः तथा अभिषेकतस् तथा न ममले वनवास दुखतः
न वो वनवास से कोई दुखी हुए राम, नहीं प्रसन्न हुए, अभिषेक के समय में कोई प्रसन्नता नहीं हुई। तो इस प्रकार भगवान राम के अनुपम रूप को, अलौकिक रूप को कौन भला समझ सका है। तो लोकोत्तर के प्राणी के चित्त को समझ पाना अत्यंत कठिन है। तो आज केवल यही प्रसंग देख करके लेकर के मैं आज उपस्थित हूँ कि किस प्रकार से तुलसी ने दूसरे ही श्लोक में अयोध्या कांड के रामचरितमानस में स्पष्ट कर दिया है कि भगवान राम न तो वे प्रसन्न थे, वनवास के समय न दुखी थे, न अभिषेक के समय वे प्रसन्न थे। तो इस प्रकार से जो महान व्यक्ति होते हैं उनकी एक रूपता होती है, उनका एक रूप होता है, चाहे आपत्ति हो या संपत्ति में हो। आपत्तौ संपत्तौ च महताम एक रूपता, इस प्रकार से जो बात कही गई है, इन्हीं शब्दों को बताकर कुछ शब्दों में ही मैंने उनके स्वरूप राम का क्या स्वरूप था तुलसी की भाषा में जो दूसरे श्लोक में है अयोध्या कांड में, उसको लेकर मैं उपस्थित था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करूंगा कि लोकोत्तर के प्राणी के चित्त को कोई भला कैसे समझ सका है, नहीं समझ सकता कोई। ऐसे भगवान श्री राम को कोटिशः नमन। श्री जानकी वल्लभो विजयते। धन्यवाद।